दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने संबंध के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है, कि संबंध क्या होता है और उसके अवयव के बारे में और प्रतिलोम भी उसका हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ देखो, एक चीज़ और ध्यान में रखना कि आज हम लोग पढ़ेंगे संबंध का प्रांत, सह प्रांत तथा परिसर, ठीक है। देखो, प्रांत को हम बोलते हैं डोमेन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डोमेन। इसको बोलते हैं कोडोमेन और इसे हम बोलते हैं रेंज, ठीक। ये तीन चीज़ें आप ध्यान रखना। इंग्लिश में इसे बोलते हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ठीक है। प्रांत, सह प्रांत, परिसर। कोई भी हमें संबंध दिया हो और पूछ लेगा कि इसका प्रांत बताओ या सह प्रांत बताओ या इसका तुम परिसर बताओ, ठीक। ये आप ध्यान रखना। देखो, जैसे हमारे पास में कोई समुच्चय है ए, ठीक। ए बराबर, या ए छोड़ो, हम लोग बात करते हैं सीधे सीधे आर की। चलो ए लिख ही लेते हैं। ए बराबर मान लो दिया हमारे पास में 1 2 3, ठीक है। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और एक एलिमेंट और लिख लो 7, ठीक है। और जो बी है वो मान लो दिया है 3,6, ठीक। यहाँ से देखो, मैं एक आर बना रहा हूँ, आपको दिया भी रहेगा या आप आर बना भी सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लो मैंने आर एक बनाया है, ये वाला 1,3, ठीक है। 1,3, 1,6 और 2,3 और 2,6, ठीक। 1, आप इससे बना भी सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद में मान लो आपको 3,6, ये आपने एक मतलब वो बना लिया है संबंध, रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमसे इस संबंध का, हमसे प्रांत, सह प्रांत तथा परिसर पूछे तो हमें कैसे करके निकालना है, वो आप चीज़ ध्यान से समझना। देखो, जो प्रांत होता है डोमेन, इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं डोमेन, ठीक है। जो प्रांत होता है वो हमेशा ही, देखो ये रिलेशन है, ये तुम्हारे पास में बन गया। इसका पहला एलिमेंट बताओ 1 1 1 1, देखो ये 1 1 2 लिखो, 2 3, इस वाले का ध्यान में रखना। इस जो हमारे पास में संबंध बना उसका हमसे पूछा प्रांत, सह प्रांत। यहाँ पर देखो लिखा भी संबंध का, ठीक है। तो हमें सेट से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ किससे मतलब है, हमारे संबंध से। तो संबंध में जो जो अवयव हैं ऑर्डर पेयर में लिखे हैं, ऑर्डर पेयर का प्रथम अवयव उठाओ, यहाँ से भी प्रथम, यहाँ से भी प्रथम, प्रथम प्रथम उठाते जाओ। तो क्या 1 1 1 2, इसको एक करली ब्रैकेट बंद कर दो तो ये एक समुच्चय बन गया, ठीक है। तो समुच्चय बन गया। अब समुच्चय में दो एलिमेंट्स को कोई मतलब नहीं होता एक जैसे का, तो इसको हम 1 2 3 लिख देंगे, ठीक है। तो यही चीज़ प्रथम जो अवयव होता है, यही चीज़ हमारी बन जाती है प्रांत। समझ में आया? ये चीज़ हमारी क्या बन जाती है, प्रांत। अच्छा देखो, और जो परिसर होता है, परिसर होता है, परिसर क्या होता है, इसके लास्ट वाले अवयव उठा लो, 3 उठा लो, 6 3 6 6, तो 3,6 ही लिख दो, तो ये क्या बन जाएगी, तुम्हारी परिसर बन जाएगी। और सह प्रांत क्या होता है, देखो इसको ध्यान से समझना, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि परिसर क्या होता है, सह प्रांत होता है। देखो, जो परिसर होता है यानी रेंज होती है, वो हमेशा ही संबंध से आती है, और प्रांत भी किससे आता है, संबंध से आता है। लेकिन जो सह प्रांत होता है, वो जो हमें सेट दिया होगा बी, जो समुच्चय दिया होगा बी, वो पूरा का पूरा क्या होता है, सह प्रांत होता है। अब इसमें एक दो एलिमेंट अगर ज़्यादा भी होते हैं, आप बोलते सर अगर मान लो 7 एक और एलिमेंट इसी में होता तो क्या लिखते, तो आप लिखते 3,6,7। अगर मान लो बी में आपको ऐसे दिया हुआ होता, जैसे बी में मान लो 3 6 7 8, ये कुछ ऐसे दिए हुए होते, तो आप कैसे करके लिखते, तो पूरा का पूरा जो बी है वही तुम्हारा क्या बन जाता है, सह प्रांत, ठीक। लेकिन परिसर
हमारा संबंध से आता है, प्रांत हमारा संबंध से आता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, वरना आप गलती हो जाएगी। क्लियर। और देखो एक चीज़ और याद रखना, जो परिसर होता है, जो परिसर होता है वो आर में से ही आया है भाई, आर में से ही आया है। और जो आर में से आया है तो हमेशा ही बी का जो बी में अवयव होंगे उनसे हमेशा ही कम होगा, हमेशा ही कम होगा। देखिए यहाँ पर हमने देख भी लिया है कि अगर मान लो इसमें इतने एलिमेंट होते, इतने अवयव होते, तो और सह प्रांत में हमेशा पूरा का पूरा बी आ जाता है, लेकिन परिसर में वही आता है जो संबंध में होते हैं। तो एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छी चीज़ है कि जो देखो परिसर होता है वो हमेशा ही सबसेट होता है सहप्रांत का, हमेशा सबसेट होता है किसका, सहप्रांत का। ये चीज़ आप ध्यान रखना। इसे इंग्लिश में देखो परिसर क्या बोलते हैं, रेंज। जो रेंज होती है वो हमेशा ही सबसेट होती है कोडोमेन की। ये आपने पढ़ा भी होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आप इसे ध्यान में रखना। वो हमेशा ही किसकी होती है, कोडोमेन। ठीक है, इसको मैं सही से लिख देता हूँ, कोडोमेन। ठीक है, कोडोमेन की हमेशा ही सबसेट होती है, यानी उपसमुच्चय होती है। क्लियर, ये बात समझ में आ गया। अच्छा, इसके बाद में आता है तुम्हारा व्युत्क्रम यानी प्रतिलोम संबंध। व्युत्क्रम यानी प्रतिलोम संबंध, तो वो मैंने आपको बता दिया है, कौन सा वाला, आर इनवर्स वाला। आर इनवर्स वाला ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। ठीक है, देखो एक दो पॉइंट है वो आप ध्यान में रखना कि जैसे अगर मैं बात करूं कि जो आर इन जैसे आर हमारे पास में दिया है, मान लो 1, A 1, B 2, A 2, B, मान लो ये दिया है हमारे पास में। ठीक है, ये मान लो हमारे पास में कोई संबंध दिया है। अगर हमें इसका आर इनवर्स निकालना हो तो आर इनवर्स कैसे निकालेंगे, इसके जो ऑर्डर पे आ रहा है इनका क्रम उल्टा कर दो। जैसे A, 1 लिख दो यहाँ पर, और यहाँ पर 1, B है तो इसको 1, B है, हाँ, तो इसको B, 1 लिख दो। ये 2, A है तो A, 2 लिख दो। ये 2, B है तो इसे B, 2 लिख दो। तो ये आर इनवर्स हो गया। अच्छा, देखो एक चीज़ यहाँ से ध्यान से समझना कि जो आर है, आर का अगर मैं प्रांत की बात करूँ, प्रांत क्या होगा, 1, 2 होगा भाई। इसका पहला एलिमेंट उठाओ, इसके सारे के सारे ये पहला एलिमेंट उठाओ तो 1, 2 हो गया। अच्छा, और परिसर क्या हो गया इसका, सहप्रांत, तो वो जो बी वाला सेट होता है वो पूरा हो जाता है। ठीक है, तो उसमें टेंशन नहीं लेना। और परिसर क्या हो जाएगा इसका, परिसर हो जाएगा तुम्हारे पास में A, B। ठीक है, ये लास्ट वाले एलिमेंट उठाने इसमें से, ठीक है, सब में से, ठीक, जो क्रम दिया उसमें से। ये आर के बारे में हमने किया है, जो आर के बारे में जानकारी है। अच्छा, आर इनवर्स का अगर मैं प्रांत की बात करूं, आर इनवर्स की बात करें, आर इनवर्स के प्रांत की बात करूं तो आप इसमें से देखोगे तो क्या हो जाएगा, पहला ए है, बी है, ए है, बी है, तो क्या हो जाएगा A, B हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, देखो इसके पहले पहले एलिमेंट उठाते चले जाओ तो क्या होगा A, B, A, B। ठीक है, लेकिन देखो इसका कोई मतलब नहीं है ना, A 2 बार लिखा हुआ है सेट में, समुच्चय में, तो वो एक ही बार में लिख देंगे, कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ेगा। ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट A, B ही लिख दिया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना, क्या आपको ऐसा दिख रहा है कि जो आर इनवर्स का, और हाँ, आर इनवर्स का परिसर क्या होगा, परिसर की बात करूँ तो परिसर क्या होगा इसका, देखो परिसर 1, 1, 2, 2, तो क्या हो जाएगा 1, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो परिसर हो गया 1, 2। अच्छा, एक चीज़ आपको दिख रही है, क्या चीज़, ये नोट करके लिख लेना, बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो आर इनवर्स का परिसर है, परिसर है वो क्या है, देखो 1, 2 है, और 1, 2
ये किसका प्रांत है 1,2, ये देखो आर का प्रांत है ये तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ आर इनवर्स का जो परिसर है वो आर का प्रांत होगा इन जर्नल, ये लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ। देखो मैंने एग्जांपल से सिद्ध भी कर दिया कि देखो किताब में डायरेक्ट ये चीज़ लिखी हुई है, हो सकता है आपको समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने एग्जांपल से समझा दिया है कि जो आर इनवर्स का परिसर आया है 1,2 तो आर का प्रांत आया, तो मैं लिख सकता हूँ कि आर इनवर्स का परिसर होगा वो आर का प्रांत होगा। ये बात हमेशा के लिए सत्य होगी। अच्छा दूसरी चीज़ में क्या लिख सकता हूँ, दूसरी चीज़ में लिख सकता हूँ कि जो आर इनवर्स का प्रांत होगा वो देखो आर इनवर्स का प्रांत क्या है ए कॉमा बी। अब ए कॉमा बी तो ये है और ये क्या है आर का परिसर है, तो मैं लिख सकता हूँ ये आर का परिसर होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी, चीज़ें बहुत सिंपल है। अच्छा तीसरी चीज़ देखो ये आर इनवर्स है, ये क्या है आर इनवर्स। अच्छा अब देखो अगर मैं आर इनवर्स, ये मेरे पास में दिया है आर इनवर्स, अब इसका अगर मैं फिर से इनवर्स निकालूं, इसका मैं फिर से देखो पहले मैं आर इनवर्स लिख लेता हूँ। आर इनवर्स मेरे पास में ये बनेगा, आर इनवर्स क्या है मेरे पास में ए कॉमा 1 है, बी कॉमा 1 है, ए कॉमा 2 है और बी कॉमा 2 है। ठीक है, ये आर इनवर्स है। अच्छा इसका मैं पूरे का फिर से इनवर्स निकालूं, फिर से इनवर्स, देखो इसे ध्यान से समझना कहीं कन्फ्यूजन मत हो जाना। ठीक है, इसका अगर मैं फिर से इनवर्स निकालूं, जो आर इनवर्स है इसका इनवर्स, इसका जो आर मतलब आर का व्युत्क्रम है उसका व्युत्क्रम, तो देखो ये क्या बन जाएगा। अब ये वाला हमको लेना होगा, तो इसके फिर से एलिमेंट जो अवयव हैं क्रम, ऑर्डर पेयर में जो क्रमित युग्म है उनका क्रम चेंज कर दो, तो 1, ए फिर से लिख दो और सॉरी और 1, बी, 2, ए और 2, बी। क्लियर, तो ये तो हमारे पास में आर ही आ गया, ये तो आर ही होता है। तो तीसरा पॉइंट यही है कि आर इनवर्स का इनवर्स हमें निकालना तो वो हमेशा आर ही होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो ये व्युत्क्रम के बारे में था। अच्छा अगर देखो अगली चीज़ आती तुम्हारे पास में तस्मक संबंध। देखो अगला ये है तस्मक संबंध, इसे इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटिकल रिलेशन। ठीक है, देखो कोई भी हमारे पास में रिलेशन दिया है, क्या होता है आइडेंटिटिकल रिलेशन यानी तस्मक संबंध क्या होता है। जब भी देखो कोई रिलेशन दिया होगा आर, ठीक, वैसे इसे देखो आई से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मैं सिंपली आर से आपको बता दे रहा हूँ, एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ। देखो जैसे कभी भी हमारे पास में जो ऑर्डर्ड पेयर होता है, जैसे 1, 1 लिख दिया, 2, 2 लिख दिया, 3, 3 लिख दिया, 4, 4 लिख दिया। क्लियर, देखो कभी भी ये जो ऑर्डर पे लिखे हुए हैं इसके एलिमेंट ए कॉमा बी के रूप का होता है। ठीक है, देखो पहला एलिमेंट, पहला अवयव, दूसरा अवयव, उस क्रमित युग्म में पहला अवयव दूसरा अवयव दोनों सेम होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। जैसे यहाँ 1, 1 है, दोनों सेम है, 2, 2 है, दोनों सेम है, 3, 3 है, तीनों सेम, दोनों सेम है, 4, 4 है, सभी सेम है। रिलेशन में जब भी ऐसा आपको दिखे कि दोनों अवयव क्या हो सेम हो, तो उसे हम बोलते हैं तस्मक संबंध। ठीक है, आइडेंटिटिकल रिलेशन। अगर ऐसा दिया हुआ होगा, जैसे मान लो ये दिया है 1, 1 दिया है, 2, 2 भी दिया है, 3, 3 भी दिया है, यहाँ पर दे दिया 3, 4, एक अवयव और बढ़ा दिया। तो कभी भी अगर एक भी अवयव, एक भी क्रमित युग्म ऐसा मिल गया जिसमें पहला वाला ये दूसरा वाला सेम नहीं हो, तो उसे हम तस्मक संबंध नहीं बोलेंगे। तो ये वाला नहीं होगा और ये वाला होगा। इसे हम देखो आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये हमेशा एक ही सेट में होता है। ठीक है, एक ही सेट का मतलब है कि जैसे ये
हमेशा एक्स कॉमा एक्स के रूप का होगा, यानी पहला अवयव और दूसरा अवयव दोनों सेम होंगे। सच दैट, अब देखो एक्स मान लो किसी कोई समुच्चय ए है, उसका कोई अवयव होगा, ठीक है, और देखो एक्स किस में होगा, ए का कोई अवयव है तो ए में से आ जाएगा। और ये हर एक अवयव के लिए, जैसे यहाँ पर 1 के लिए 1 1 1 कॉमा मिल रहा था, 2 के लिए 2 कॉमा 2 मिल रहा था, 3 के लिए 3 कॉमा 4 के लिए 4 कॉमा 4 कॉमा 4 मिल रहा था। तो ये हर किसी अवयव के लिए बात सही होगी, फॉर ऑल। इसे क्या हम बोलते हैं, फॉर ऑल, इसे हम बोलते हैं फॉर ऑल। ठीक है, ये हर किसी अवयव के लिए बात सही होगी। इसे हम आई ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे हम किससे, आई ए से प्रदर्शित करेंगे। जैसे चलो मैं, अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास में ए कोई अवयव है, ए कॉमा 2 3 1 कॉमा 2 कॉमा 3, ठीक है, ये दिया है। अब देखो इसमें एक ही सेट होता है। जब भी हम आइडेंटिकल रिलेशन की बात करेंगे, तस्मक संबंध की बात करेंगे, तो उसमें एक ही समुच्चय होगा ए, उसी पे हम सारे का सारा क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। जैसे अब देखो, इसीलिए इसे हम आई ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसमें कैसे अवयव होंगे, 1 कॉमा 1 होगा, 2 कॉमा 2 होगा, 3 कॉमा 3 होगा। बस अगर ये तस्मक संबंध होगा तो इसमें हमेशा ही ऐसे मिलेंगे। देखो फॉर ऑल, यहाँ पर देखो फॉर ऑल क्यों बोला, क्योंकि ये 1 के लिए बात मिल रही है, मतलब 1 के लिए मैं 1 कॉमा 1 पेयर मिल रहा है, 2 के लिए भी 2 कॉमा 2 पेयर मिल रहा है, 3 के लिए भी 3 कॉमा 3 पेयर मिल रहा है। ठीक है, अगर एक भी एलिमेंट ऐसा होगा जिसके लिए हमें जैसे मान लो ए में दिया हुआ था, ऐसे दिया हुआ था 1 2 3 4। अब यहाँ पर देखो 1 के लिए हमें 1 कॉमा 1 मिल गया, 2 के लिए हमें 2 कॉमा 2 मिल गया, 3 के लिए हमें 3 कॉमा 3 मिल गया, लेकिन 4 के लिए हमें 4 कॉमा 4 नहीं मिला। तो अगर ये समुच्चय होता बाई चांस, तो ये तस्मक संबंध नहीं होता, क्योंकि हमें 4 के लिए 4 कॉमा 4 चाहिए। हर एक अवयव के लिए हमें, हर एक अवयव के लिए हमें इस प्रकार का रिलेशन चाहिए, उसे हम बोलते हैं तस्मक संबंध। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, और द्विआधारी संबंध व उसके प्रकार भी होंगे। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।